नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। अब समय है मिनट टू मिनट ब्रेकिंग का, जिसमें आपको बताएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान जारी है। दूसरे चरण की 142 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 9 बजे तक 18.39% मतदान हो चुका है। तो आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, बंगाल में दूसरे चरण का मतदान जारी है। लगातार दूसरे चरण की 142 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और सुबह 9 बजे तक 18.39% वोटिंग हो चुकी है। लगातार पोलिंग बूथ के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। लोग बड़ी संख्या में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपने मताधिकार का इंतजार कर रहे हैं। सुबह 9 बजे तक 18.39% वोटिंग की जा चुकी है पश्चिम बंगाल में। अब ये आंकड़ा और धीरे धीरे बढ़ेगा। दूसरे चरण की 142 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। आज अंतिम चरण है पश्चिम बंगाल में वोटिंग का। मतदान लगातार जारी है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं और सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है चप्पे चप्पे पर और हर पोलिंग सेंटर पर। सुबह से ही लंबी कतारें पोलिंग बूथ के बाहर देखने को मिल रही है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग प्रक्रिया चलती रहेगी और 9 बजे तक 18.39% वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में आज आखिरी चरण की वोटिंग हो रही है और नतीजे आएंगे 4 मई को और पता चलेगा कि किस पार्टी ने जीत दर्ज की है। पश्चिम बंगाल की जनता ने किसको सत्ता में लाया है अपने मताधिकार का प्रयोग करके। दूसरे चरण में भवानीपुर सीट बेहद अहम है क्योंकि ममता बनर्जी के सामने खड़े हैं बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी, जिन्होंने 2021 में नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हराया था। तो पश्चिम बंगाल की इस समय जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ के बाहर देखने को मिल रही हैं। लोग सुबह 5:30 बजे से ही कतारों में लगे नजर आए हैं। आपको बता दें, जो पहले फेज की वोटिंग हुई थी उसने सभी को हैरान कर दिया था। लगभग 93% वोटिंग का आंकड़ा सामने आया था और यह बेहद बड़ा आंकड़ा है 2021 के बाद। 2021 में भी आंकड़ा आया था लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़ के उतना मताधिकार का प्रयोग नहीं किया था। लेकिन इस बार जो 2026 में मताधिकार का प्रयोग करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, लोगों को काफी हैरान कर देने वाले आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दूसरे चरण में आंकड़ा कहां तक पहुंचता है। सुबह 9 बजे तक 18.39% वोटिंग की जा चुकी है। भवानीपुर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो वहां पर कांटे की टक्कर है। ममता बनर्जी के सामने है बीजेपी प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी, जिन्होंने 2021 में नंदीग्राम से भी ममता बनर्जी को शिकस्त करवा थी और इस बार भी भवानीपुर सीट जो ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट है, जहां से बताया जा रहा है कि उन्होंने कभी भी हार का सामना नहीं किया है और बीजेपी ने इस बार फिर शुवेंदु अधिकारी को उनके सामने लाकर खड़ा किया है। और देखते हैं कि क्या कुछ परिणाम इस वोटिंग में सामने आते हैं भवानीपुर सीट से। कांटे की टक्कर भवानीपुर विधानसभा सीट पर देखने को मिलेगी। 4 मई को रिजल्ट अनाउंस होंगे, रिजल्ट घोषित होंगे और देखना होगा कि किस पार्टी ने अपना दबदबा कायम किया है पश्चिम बंगाल में। क्या वो पार्टी टीएमसी ही रहेगी जो लगातार पश्चिम बंगाल की सत्ता में काबिज है, या फिर सत्ता परिवर्तन होगा और बीजेपी के हाथ में कमान जाएगी।